Hello all, welcome back to my class. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, कोटा। और अपन ने अपना पेपर 1 पहले ही स्टार्ट कर दिया है। आज हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पेपर 1 एनिमल बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ वी वुड बी डिस्कसिंग हियर अबाउट द लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। और हमने शुरू में इनकी फाइलम के बारे में जनरल मैंने डिस्क्रिप्शन बताया था इन्वर्टिब्रेट्स की फाइलम का। और दूसरा हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था जिसमें कि मैंने साइकॉन पढ़ा दिया आपको। अब हम ऑरेलिया के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और आज जो सीलेंट्रेट्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉलीमॉर्फिज्म and alternation of generation in coelentrates or cnidarians. तो what do you understand by polymorphism? Poly मतलब बहुत सारे, many, and morph means form, means the coelentrates they occur in so many forms, different type of forms. हमने अभी जो ऑरेलिया की क्लास पढ़ी उसमें पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज भी पढ़ा था। ओबिलिया में आपको जानते होंगे उसमें भी पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज अल्टरनेट करते हैं। एक बार कुछ महीनों पॉलिप स्टेज में रहती है इनकी लाइफ साइकिल, कुछ महीनों मेड्यूसा स्टेज में पाए जाते हैं। मींस एक एसेक्सुअल फेज होता है और एक दूसरा सेक्सुअल फेज होता है। तो मींस अल्टरनेट जो इसकी जनरेशन है, एक जो इसका जीवन काल है उसमें हम देखेंगे एसेक्सुअल फेज alternates with the sexual phase या polyp phase alternates means कुछ आधे टाइम polyp phase में एग्जिस्ट करता है, फिर polyp मेड्यूसा बनाता है, मेड्यूसा सेक्सुअल फेज से रिप्रोडक्शन करता है। इस तरह से हम देख रहे हैं अल्टरनेट हो रही है जनरेशन, एक बार ये एक बार वो, एक बार ये एक बार वो, इस तरह से इट इज़ कंप्लीटिंग इट्स होल लाइफ साइकिल। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज पढ़ा। तो ये बाहर से कैसे, दे आर नॉट सिमिलर, दे शो डिफरेंट एक्सटर्नल फीचर्स, या उनका बाहर से मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट होती है। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सीलेंट्रेट्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, इट इज़ अकरिंग इन मैनी फॉर्म्स। और यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जो वर्क पैटर्न है, लेबर इज काम करना, तो वो डिफरेंट फंक्शंस आर असाइन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जैसे अपन ने हनी बी में भी देखा है, वर्कर्स होते हैं, ड्रोन होते हैं, क्वीन होती है, इन सब के काम अलग अलग बटे हुए होते हैं। दे आर असाइन डिफरेंट टास्क एंड वो जो वर्कर होता है वो अपना टास्क करेगा, ड्रोन अपना करेगा, क्वीन अपना काम करेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में हमको दिखेगा, लाइफ साइकिल जो है उसमें दिखेगा। कुछ मोनोमॉर्फिक फॉर्म्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा, वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? एंथोजोआ को। यहाँ पर क्या होएगा? हाइड्रा में पॉलिप्स क्या करेंगे? दोनों ही प्रकार से रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल मोड से भी और सेक्सुअल मोड से भी, जिस जिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी लाइफ साइकिल में एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है और सिंपलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और जब कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी इसमें, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे दिखेगी? पॉलिप, इट विल प्रोड्यूस द एग, एग विल राइज इनटू द पॉलिप। तो एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ साइकिल हाइड्रा लीड करता है। पॉलिप, फिर एग एंड देन पॉलिप। फिर धीरे धीरे पॉलीमॉर्फिज्म में डेवलपमेंट होने लग गया, चेंजेस आने लग गए एंड रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी बढ़ती गई। तो वहाँ पे हमने देखा इंडिविजुअल्स दे आर फॉर्मिंग दी कॉलोनी, एक कॉलोनी बना के, समूह बना के रह रहे हैं। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि पॉलिप्स दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मेडुसाइड फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। मेडुसाइड फॉर्म्स कैसे होते हैं? उनको हम गोनोफोर्स कहते हैं, जो कि बाद में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है
कि मीन्स द मेडुसाइड फॉर्म्स दे आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग ओवा एंड स्पर्म्स। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब जो इनकी लाइफ साइकिल होती है उसमें कैसा अल्टरनेशन होगा? पॉलिप क्या प्रोड्यूस करेगा? मेडुसा। मेडुसा क्या प्रोड्यूस करेगा? एग। एग का जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके रिजल्ट ऑफ विच प्लैनुला क्या होता है? प्लैनुला एक लार्वा होता है, हमने ऑरेलिया में भी पढ़ा था इसके बारे में। फिर प्लैनुला लार्वा, प्लैनुला जो स्टेज है उसके बाद में क्या होगा, जब एडल्ट हो जाएगा तो वो पॉलिप प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसमें पॉलिप, मेडुसा, एग, प्लैनुला एंड देन अगेन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिप इज टेकिंग प्लेस। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे ओरिजिनेट हुआ। इसके रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया है। सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं। तो इसमें एक दृष्टिकोण के हिसाब से, एक व्यू जो थी साइंटिस्ट की, उसके हिसाब से द ओरिजिनल जो सीलेंट्रेट्स थे वो पॉलिप स्टेज में ही अकर होते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होता गया उनके सेक्सुअल फंक्शन में, और फिर देखा गया कि कुछ एडवर्स कंडीशंस में, कोई फेवरेबल कंडीशंस में इनके अलग फॉर्म्स प्रोड्यूस हुए थे, जिससे कि इनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहे, ये एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, मर नहीं जाए। इसलिए यहाँ पे देखा डेवलप मेडुसाइड फॉर्म वाज आल्सो अवेलेबल। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू, उसमें क्या था, जो एंसेस्टर्स थे सीलेंट्रेट्स के वो मेडुसाइड फॉर्म में आकर करते थे, जबकि पॉलिप फॉर्म जो था वो बाद में आया। तो हम देख रहे हैं किसी में पॉलिप पहले आ रहा है, किसी में मेडुसल स्टेज पहले आ रही है। तो ये तो थी। अब हम इनकी थ्योरीज पढ़ते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं रिगार्डिंग दी ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। काफ़ी सारी थ्योरीज थी। अब देखो, सबसे पहली थ्योरी है पॉली ऑर्गन थ्योरी। ये कौन कौन से साइंटिस्ट ने दी? हक्सले ने, एशोल्स ने, मैशकिनॉफ ने। एंड इनकी थ्योरी के हिसाब से द जूऑइड्स जो होते हैं दे आर ऑर्गन्स। सिंगल मेडुसाइड इंडिविजुअल से जूऑइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको कि हम स्पर्म ओवा कहते हैं। वो जूऑइड्स, यहाँ पे जूऑइड्स कहा गया है। सिंगल मेडुसाइड जो इंडिविजुअल होता है वो, उसमें जूऑइड्स होते हैं। अब इनके जो जूऑइड्स होते हैं उसमें कुछ एक ऑर्गन्स होते हैं, जिससे मैनुब्रियम पाया जाता है, टेंटिकल्स, अम्ब्रेला, सब ये पाए जाते हैं, और इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ये तो पॉली ऑर्गन थ्योरी थी। मीन्स पॉली मीन्स मैनी, ऑर्गन मीन्स ऑर्गन्स जो है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं। अब पॉली पर्सन थ्योरी was put forward by ल्यूकार्ट, वोग्ट एंड गेगनबॉर्ड। अब पॉली पर्सन थ्योरी के हिसाब से जो पॉलीमॉर्फिक इंडिविजुअल होता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में जो आकर हो रहा है इंडिविजुअल, वो एक कॉलोनी में रहता है, और कॉलोनी में हाईली स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स होते हैं, जो कि उनमें इतनी शक्ति होती है या इतनी कैपेसिटी होती है या पावर होती है टू प्रोड्यूस दी मेडुसा और दी सेक्सुअल फॉर्म्स। ये डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जूऑइड्स होते हैं, परंतु एक समूह में रहते हैं। अब पॉली पर्सन थ्योरी पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी को सपोर्ट करती हुई दिखती है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिप और मेडुसा दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं इस कॉलोनी में। ये प्रिमिटिव जूऑइड्स थे, और इनकी जो प्रिमिटिव जूऑइड्स में पॉलिप स्टेज होती है, जो कि फर्दर बाद में मेडुसा प्रोड्यूस करती है। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन स्निडेरिया और पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलेंट्रेट्स। अगेन मैंने आपको शुरू में बताया भी था, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर एक इंडिविजुअल एक से अधिक फॉर्म में उपस्थित, अपने जीवन काल में उपस्थित रहता है। ये कौन कौन सी क्लास में दिखेगा? हाइड्रोजोआ में और एंथोजोआ में यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से दिखाई देता है। सीलेंट्रेट्स ज़्यादातर कॉलोनी में रहते हैं, समूहों में रहते हैं, और इनकी जो समूह होता है उसको जूऑइड्स कहते हैं, जो मिलके रहते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे जूऑइड्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। अब पॉलिप्स की हमने कहा कि पॉलीमॉर्फ फॉर्म में, मैंने शुरू में भी बताया था कि पॉलिप और मेडुसा बाहर से दिखाई देने में एक से नहीं होते, इनमें अंतर स्पष्ट होते हैं।
पॉलिप्स कैसे होते हैं? पॉलिप्स सिलिंड्रिकल होते हैं, सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब दे डोंट मूव एंड फिक्स्ड फॉर्म्स होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। इनमें माउथ होता है विच इज़ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। इसकी एक वाइड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी। यहाँ पे न्यूट्रिटिव ज़ूऑइड्स भी होंगे कॉलोनी में, जो कि पॉलिप स्टेज के फीडिंग का काम करते हैं। पॉलिप्स को हम गैस्ट्रोजॉइड्स या ट्रोफोजॉइड्स भी कहते हैं। दूसरी स्टेज है, दूसरा फॉर्म जो है वो है मेडूसा। मेडूसा कैसा है? मेडूसा एक अम्ब्रेला या छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसकी जो मार्जिन होती है, बॉर्डर होता है, वहाँ पे मार्जिनल टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। वहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड माउथ होता है। अम्ब्रेला का जो कॉनकेव सरफेस होता है उस पर माउथ दिखाई देता है, जहाँ पर कि गोनैड्स पाए जाते हैं। अब ये गोनैड्स पाउचेस में होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। देयरफॉर ये वाले जूऑइड्स को सेक्सुअल जूऑइड्स कहते हैं या गोनोजॉइड्स कहते हैं। ये जो सेक्सुअल जूऑइड्स होते हैं या गोनोजॉइड्स, ये फ्री स्विमिंग होते हैं और पॉलिप फॉर्म से ही इनका ओरिजिन या उद्भव हुआ है। अब हाइड्रोमेड्यूसा क्या होते हैं? हाइड्रोमेड्यूसा, जो मेड्यूसा कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? हाइड्रोजुआ को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोमेड्यूसा कहते हैं। ये भी निम्न प्रकार के हैं। ट्रैक्यूमेड्यूसा। ट्रैक्यूमेड्यूसा कैसे होते हैं? ये बेल मार्जिन ऑफ दिस मेड्यूसा आर स्कैलप्ड। अब स्कैलप्ड मतलब ऊंची सी होगी ये। दिस ऊंची डोम शेप होगी। दिस मेड्यूसा कंटेन लॉन्ग मैनुब्रियम। इनका लॉन्ग मैनुब्रियम होता है या सूडो मैनुब्रियम कहलाता है, और इसमें गोनैड्स आर प्रेजेंट ऑन दी रेडियल कैनाल्स। इसका एग्जाम्पल है एग्लैंथा। दूसरा होता है नार्कोमेड्यूसा। इसकी मेल मार्जिन जो होती है वो स्कैलप्ड होती है, जबकि ट्रैकीमेड्यूसा की बेल मार्जिन इट इज़ नॉट स्कैलप्ड। दिस मेड्यूसा कंटेन रिड्यूस्ड रेडियल कैनाल्स, है ना, कि रेडियल कैनाल्स ज़्यादा डेवलप नहीं होती और मैनुब्रियम भी नहीं होता। इनके जो गोनैड्स होते हैं गैस्ट्रिक कैविटी के फ्लोर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है क्यूनिना। तीसरा है एंथोमेडूसे। एंथोमेडूसा में क्या होगा? ये मेडूसा कैसे होंगे? दीज मेडूसा आर टॉलर, इनकी शेप होएगी टॉल से होंगे। रिटेन टेट्रा रेडिएट, 4 ओरल आर्म्स रिटेन करेंगे। उसमें गोनैड्स होंगे, मैनुब्रियम होगा, ओसिलाई भी होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सार्सिया, पिनेरिया और अदर जिम्नोब्लास्ट। लेप्टोमेडूसे कैसे होते हैं? ये मेडूसे फ्लैट होते हैं, सरफेस में फ्लैट होंगे और इनमें टेट्रा रेडिएट सिमेट्री नहीं दिखाई दी जाती और रेडियल कैनाल्स दिखाई देती हैं, और इनमें गोनैड्स होते हैं रेडियल कैनाल्स के साथ में। इनमें स्टेटोसिस्ट भी होते हैं, बेल मार्जिन जो होती है उसमें स्टेटोसिस्ट भी पाए जाते हैं। अब इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है? ओबिलिया, टीमा, इकोरा एंड अदर लेप्टोमेडूसे फॉर्म्स आर सीन। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के 3 प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ जूऑइड्स प्रेजेंट। डायमॉर्फिक मतलब हैविंग 2 टाइप्स ऑफ जूऑइड्स। ट्राइमॉर्फिक मीन्स 3 टाइप्स ऑफ जूऑइड्स प्रेजेंट हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब हैविंग मोर देन 3 टाइप्स ऑफ जूऑइड्स। अब डायमॉर्फिज्म पढ़ते हैं अपन, डायमॉर्फिक जूऑइड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या होगा डायमॉर्फिज्म में? द सिलेंट्रेट कॉलोनीज में 2 प्रकार के इंडिविजुअल पाए जाएंगे या 2 प्रकार के जूऑइड्स पाए जाएंगे, इसीलिए इनको डाई मीन्स 2, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स कहा जाता है, डायमॉर्फिक कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो? बुगेविलिया, पेनाटुला। ये पेनाटुला हम उसमें भी पढ़ेंगे अपने स्पेसिमेन में प्रैक्टिकल क्लास में, तो आप पेनाटुला को देख सकेंगे। और इसमें 2 प्रकार के जूऑइड्स प्रेजेंट होंगे, पॉलिप स्टेज और मेडूसा स्टेज। पॉलिप को गैस्ट्रोजॉइड्स कहते हैं, मेडूसा के गोनोजॉइड्स कहते हैं या सेक्सुअल जूऑइड्स कहते हैं। दूसरा वाला अब हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो पेनाटुला है
कोरेलियम पेनाटुला ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये क्लास एंथोजोआ को बिलोंग करते हैं, डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। इसमें दो प्रकार के पॉलिप्स हैं, ऑटोजोइड्स या गैस्ट्रोजोइड्स, जो जिनका कार्य क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या फूड इकट्ठा करना कॉलोनी के लिए। एंड साइफोनोजोइड्स क्या करेंगे, साइफन मतलब इट मस्ट बी रिलेटेड विद द वाटर, तो यहाँ पे वाटर करंट का सर्कुलेशन करेंगे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से होता हुआ सर्कुलेशन होगा इसमें वाटर का, और इसमें गोनाड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेड्यूसा स्टेज इस वाले में साइफोनोजोइड्स में नहीं प्रेजेंट होती। अब हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं, दैट इज ट्राइमॉर्फिज्म। ट्राइमॉर्फिज्म में क्या होगा, सिलेंट्रेट कॉलोनी होती है, वो 3 प्रकार के जूवर्ड्स कंटेन करेगी, इसलिए इनको ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कहते हैं। ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओबेलिया। हमने पहले भी पढ़ा ओबेलिया, इसमें भी है ओबेलिया में ट्राइमॉर्फिक फॉर्म्स आर आल्सो सीन। कौन कौन से, पॉलिप्स या गैस्ट्रोजॉइड्स, ब्लास्टोस्टाइल्स या ब्लास्टोजोइड्स और गोनोजोइड्स कहेंगे, और तीसरा क्या होगा, मेड्यूसा और सेक्सुअल जूऑइड। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, मिलीपोरा, प्लूमुलेरिया एट्सेट्रा। यहाँ पे 3 प्रकार के जूऑइड्स होंगे, गैस्ट्रोजॉइड्स, ये कैसे होंगे, पॉलिप्स होंगे ये, और इनका न्यूट्रिटिव फंक्शन है, मींस दे प्रोवाइड फूड टू द कॉलोनी। डेक्टाइलोजॉइड्स में क्या होगा, ये प्रोटेक्टिव जूऑइड्स हैं, इनमें लॉन्ग एंड नॉब्ड टेंटिकल्स होंगे जो कि इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तीसरा फॉर्म है दैट इज द मेड्यूसा। अब मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म होता है, इसमें गोनैड्स पाए जाते हैं या सेक्सुअल जूऑइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्राइमॉर्फिज्म हो गया ये वाला। अब हम चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अनेक प्रकार के जूऑइड्स पाए जाएंगे। कुछ एक सिलेंट्रेट्स में पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज दोनों स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, और उनका कार्य अलग अलग बांटा गया है इनमें सिलेंट्रेट्स में। फॉर एग्जांपल साइफोनोफोर्स जो होते हैं, फाइजेलिया, वेलेला, हेलिस्टेमा, पॉर्पिटा, इनमें फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होंगे। कॉलोनियल फॉर्म्स भी पाए जाएंगे जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलिप्स और मेड्यूसा डिफरेंटली मॉडिफाइड होते हैं टू प्रोड्यूस अ लार्ज वेराइटी ऑफ जूऑइड, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पॉलीपॉइड जूऑइड्स ऑफ साइफोनोफोर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, गैस्ट्रोजॉइड्स होते हैं। गैस्ट्रोजॉइड्स कैसे होते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स दे आर फीडिंग पॉलिप्स, जो कि उनमें माउथ एंड टेंटिकल्स होते हैं, जो कि उसका फूड प्रोवाइड या खाना खाने का काम करते हैं या लाने का काम करते हैं, उनमें लॉन्ग टेंटिकल्स भी होते हैं। अब डेक्टाइलोजॉइड्स क्या करेंगे, डेक्टाइलोजॉइड में मैंने पहले भी बताया था कि इसमें टेंटिकल्स होंगे, नॉब टेंटिकल्स होंगे, जो कि कॉलोनी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हैंस दे आर दी प्रोटेक्टिव पॉलिप्स, बट विदाउट दी माउथ, इनमें माउथ नहीं होगा। इसमें लॉन्ग अनब्रांच बेसल टेंटिकल्स होंगे, और उसमें बहुत सारे निमैटोसिस्ट होते हैं जो कि शूट मतलब स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड होते हैं इनके टेंटिकल्स, और जब कोई शिकार करना होता है या अपने आप का सुरक्षा करनी होती है तो ये निमैटोसिस्ट को रिलीज़ कर देते हैं। तो निमैटोसिस्ट के जो धागे होते हैं बहुत शार्प होते हैं, वो प्रे में जाके घुस जाते हैं और एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिससे प्रे या शिकार होता है मूव नहीं कर पाता और इस तरह से वो टेंटिकल्स के माध्यम से उसको पकड़ लेते हैं और इसका भक्षण कर लेते हैं या अपना भोजन बना लेते हैं, या अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से ये निमैटोसिस्ट रिलीज़ करते हैं। अब इन निमैटोसिस्ट को पैल्पॉन्स, टेस्टर्स या फीलर्स कहते हैं। तीसरा है गोनोजॉइड या रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स। रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स में भी माउथ और टेंटिकल्स नहीं होगा, क्योंकि उनका कार्य क्या है, रिप्रोडक्शन करना। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। लेटर ऑन दीज बर्ड्स ग्रो एंड प्रोड्यूस द मेड्यूसा विच इज़ द सेक्सुअल फॉर्म। फाइजेलिया में क्या हो रहा है, गोनोजॉइड्स कैसे, दे आर अकरिंग इन ब्रांचेस, ब्रांच स्टॉक्स होंगे जिसको गोनोडेंड्रा कहते हैं, और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होंगे, गुच्छे के जैसे, ग्रेप्स के गुच्छे के जैसे क्लस्टर्स में गोनोफोर्स या मेड्यूसे अकर होते हैं। सिमिलरली द मेडूसाइड फॉर्म्स कैसे कैसे होंगे उनके बारे में भी बताते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, इनको हम बोलेंगे नेक्टोफोर्स, ठीक है, नेक्टोफोर्स हैं। इनको नेक्टो
कैलिसिस भी बोलते हैं, नेक्टोजोइड्स भी बोलते हैं, या स्विमिंग बेल्स भी कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग जूऑइड्स होते हैं, इनमें स्विमिंग बेल्स होती हैं, मतलब इसकी शेप कैसी होती है, बेल की जैसी, घंटी की जैसी होती है। इसमें वेलम होता है, पतला सा मेम्ब्रेन बोलते हैं वेलम को। 4 रेडियल कैनाल्स होती हैं, एक सर्कुलर कैनाल होगी। नेक्टोफोर्स में माउथ नहीं होगा, मैनुब्रियम नहीं होगा, टेंटिकल्स भी नहीं होंगे और सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होंगे। ये केवल लोकोमोशन का कार्य करते हैं। दे सर्व एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द कॉलोनी। अब दूसरा है, दिस इज द न्यूमैटोफोर्स और फ्लोट्स। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, मीन्स फ्लोटिंग कराएंगे। ये ब्लैडर लाइक होते हैं, वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक खाली बैलून के जैसे होता है, ब्लैडर के जैसे होते हैं ये, फिल्ड विद गैस। हर एक न्यूमैटोफोर रिप्रेजेंट्स एन इन्वर्टेड मेडुसा बेल, उल्टी मेडुसा बेल की जैसे, घंटी की जैसे दिखते हैं। इसमें मिसोग्लिया, ये जो टिश्यू होता है वो नहीं होता, एंड ये इट कंसिस्ट ओनली ऑफ द एक्सटर्नल एक्स अम्ब्रेलर सरफेस होता है। इसमें पतला सा होएगा, उल्टी घंटी के जैसा होगा। इनको फ्लोट्स कहते हैं, जो कि इनको स्विमिंग में सहायता करते रहते हैं। तीसरा है हाइड्रोफाइलिया। इनको ब्रैक्ट्स या फाइलोजॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? ये शील्ड लाइक होते हैं, लीफ लाइक दिखाई देते हैं, हेलमेट शेप्ड होते हैं, या प्रिज्मेटिक कवर के जैसे दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारे नेमाटोसिस्ट्स होते हैं, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। ये सुरक्षा प्रदान करेंगे कॉलोनी को। चौथे होते हैं गोनोफोर्स। ये या तो अकेले सिंगली अकर करते हैं, एक सेपरेट स्टॉक या डंडी होगी, साइड में एक प्रोजेक्शन होगा, उसमें अकेले आकर करते हैं, या गुच्छों में भी पाए जाते हैं पॉलीपॉइड गोनोजॉइड्स के रूप में। ये रिप्रेजेंट करते हैं बर्ड्स ऑफ इमेच्योर और सिसाइल मेडुसा। इमेच्योर मेडुसा कह सकते हैं इनको, जो मूवमेंट नहीं करते, सिसाइल होते हैं और प्लेट लाइक या बेल शेप्ड होते हैं। अब गोनोफोर्स कैसे होंगे? डायोशियस होंगे, बट जो कॉलोनीज होंगी वो हर्माफ्रोडाइट होंगी। हर्माफ्रोडाइट मतलब दे आर बियरिंग बोथ टाइप्स ऑफ गोनोपोर्स एट द सेम टाइम इन सेम और सेपरेट क्लस्टर्स, मीन्स मेल एंड फीमेल गोनोपोर्स दोनों प्रेजेंट करते हैं, ये उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये तो गोनोफोर्स हो गए। अब हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकारों में अकर होता है, एक मेटाबॉलिक फॉर्म होता है और एक रिप्रोडक्टिव फॉर्म होता है। मेटाबॉलिक फॉर्म में क्या होगा? इनका मेटाबॉलिज्म का कार्य क्या होता है? प्रोडक्शन करना, बढ़ाना, संख्या बढ़ाना। इनका वेजिटेटिव फंक्शन होता है, जैसे कि फीडिंग, स्विमिंग एंड डिफेंस। इनमें जो जूऑइड्स होते हैं मेटाबॉलिक फॉर्म में, उनके अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं। इनमें क्या क्या होएगा? गैस्ट्रोजॉइड्स होंगे, डेक्टोलोजॉइड्स होंगे, न्यूमैटोफोर्स होंगे, नेक्टोकैलिसिस होंगे। अब ये सारा फॉर्म कैसे है? मेटाबॉलिक फॉर्म। ये पॉलीपॉइड फॉर्म है, जो कि लेटर ऑन मेडुसा को प्रोड्यूस करेगा। तो अब दूसरा फॉर्म क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव फॉर्म। रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जूऑइड्स हैविंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ये वाले जूऑइड्स क्या करेंगे? दे आर रिप्रोडक्टिव इन नेचर। मेटाबॉलिक फॉर्म वाले जूऑइड्स क्या कर रहे थे? वो सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, स्विमिंग प्रदान कर रहे थे, एंड दे वर डूइंग ऑल अदर एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव फॉर्म में रिप्रोडक्टिव जूऑइड्स होंगे। यहाँ पे एसेक्सुअल जूऑइड्स होते हैं, जैसे कि ब्लास्टोस्टाइल्स या गोनोजॉइड्स होते हैं, और बाद में क्या होंगे? जो पॉलिप फॉर्म होता है बाद में सेक्सुअल जूऑइड्स को प्रोड्यूस करता है, या गोनोफोर्स को प्रोड्यूस करता है, या मेडुसा को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये तो रिप्रोडक्टिव फॉर्म हो गया। गोनोजॉइड इज पॉलीपॉइड while द मेडुसा इज मेडुसाइड फॉर्म। ठीक है, पॉलिप्स तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे और मेडुसा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि वी हैव स्टडीड व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज, एंड देन ओरिजिन कैसे हुआ इसका, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी, एंड देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पॉलिप और मेडुसा फेज कैसे ऑल्टरनेट कर रहा है, वो हमने उस बारे में डिटेल्स में डिस्कस करा।
टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया मैंने आपको, एंड फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया. व्हेनेवर इन द एग्जाम द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द write a short note on polymorphism, you are supposed to give each and every detail on polymorphism, right from the definition to the origin, the theories regarding polymorphism, and the forms and different types of polymorphism. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है तब भी आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में यही सब बताना है कि हाउ द पॉलिप फॉर्म इज अल्टरनेटिंग विद द मेडुसा फॉर्म और एनी डेक्टाइलोजोइड फॉर्म. ठीक है, कि क्या क्या इनके कार्य होंगे, सबके अलग अलग कार्य निर्धारित हैं, तो उन सब के बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे. तो आज हमने एनिमल बायोडाइवर्सिटी पेपर 1 का यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया. अब इसकी एफिनिटीज़ हैं सिलेंड्रेटा के विद अदर फाइलम. यू कैन गो थ्रू इट, उसको पढ़िए, उसमें कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए और उनको याद करिए. यह आपको यूनिट 1 में भी ये पढ़ाया जाएगा. अब हम अगली क्लास में वी विल टेक अप विद द नेक्स्ट फाइलम और द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4. ठीक है, टिल देन आई कॉल ऑफ माई क्लास. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन आप अच्छे से पढ़ना इसको. रीडिंग ज़रूर लगाइए, चाहे हिंदी वाली किताब से लगाइए या इंग्लिश वाली किताब से, बट पढ़ना ज़रूर इसको, तब आपको समझ में आएगा. बहुत इजी होता है, अच्छे से पढ़िए इसको. अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे. ओके.